बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम अपना लेसन नंबर 10 एंटाइटल्ड अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स स्टार्ट करेंगे बाय डोरिस लेसिंग, रिटन बाय डोरिस लेसिंग। ये जो लेसन है इनफैक्ट इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन about the attack of locusts and how can we avoid from this attack। कि हम इस सबक में जो राइटर है हमें जो लोकस्ट हैं, टिड्डी दल है, उसके हमले के बारे में बताता है और फिर हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके हमले से कैसे बचा जा सकता है और फिर इसके ये जिस तरह नुकसान का बायस बनती है उसके नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। ओके जी, आज हम फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं और सिनोनिम्स में साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आप लोगों ने उनको भी लर्न करना है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्रांसलेशन। लुक लुक देयर दे आर। लुक लुक देखो देखो, देयर दे आर वो रहीं वहाँ। आउटरेन बाहर भागी। मार्गरेट मार्गरेट टू जॉइन देम उनमें शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर भागी। मार्गरेट जो है वो मेन करैक्टर है इस लेसन का। लुकिंग एट दी हिल्स पहाड़ों की तरफ देखते हुए उन लोगों में शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर भागी। आउट केम बाहर आए द सर्वेंट्स मुलाजम फ्रॉम द किचन बावर्ची खाने से। मुलाजम बावर्ची खाने से बाहर आए। दे ऑल स्टूड वो तमाम खड़े हो गए एंड गेज्ड और टिकटिकी बांध कर देखने लगे। गेस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्टेयर, टिकटिकी बांध कर देखना। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर। स्ट्रीक मीन पट्टी, लाइन, बैंड एंड स्ट्रिप। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन पहाड़ के रॉकी लेवल्स, चट्टानी उफक के ऊपर, ओवर मीन ऊपर, ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन पहाड़ के चट्टानी उफक के ऊपर। वाज अ स्ट्रीक, स्ट्रीक का मीनिंग क्या है? पट्टी, एक पट्टी थी। ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, रस्ट कलर क्या होता है? नारंगी रंग की एक पट्टी थी कि पहाड़ के चट्टानी उफक के ऊपर हवा में नारंगी रंग की एक पट्टी थी। लोकस्ट टिड्डी दिल थी। देयर दे केम वो वहाँ आ गई थी। ओके जी, दोबारा इन लाइंस को ज़रा रीड करते हैं। आउट रेन बाहर भागी। मार्गरेट टू जॉइन देम उन लोगों में शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर भागी। लुकिंग एट दी हिल्स पहाड़ियों की तरफ देखते हुए। आउट केम दी सर्वेंट्स फ्रॉम दी किचन बावर्ची खाने में से मुलाजम बाहर आए। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड वो तमाम खड़े हो गए और टिकटिकी बांध कर देखते रहे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन पहाड़ के चट्टानी उफक के ऊपर। वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर एक नारंगी रंग की पट्टी थी। लोकस्ट टिड्डी दल थे। देर दे केम वहाँ वो आ गई थी। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। एट वंस, फौरन, एट वंस मीन्स फौरन। रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, रिचर्ड जो था शाउटेड चिल्लाया एट द कुक बॉय बावर्ची पर, कि उसने बावर्ची को आवाज़ दी। ओल्ड स्टीफन बूढ़े स्टीफन ने येल्ड एट द हाउस बॉय घर के मुलाजम को बुलाया। द कुक बॉय बावर्ची रेन टू बीट दी ओल्ड प्लोशेयर, बावर्ची जो था
रेन भागा टू बीट बजाने के लिए, द ओल्ड प्लोशेयर पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा। हैंगिंग जो लटक रहा था, फ्रॉम अ ट्री ब्रांच दरख्त की शाख से, कि दरख्त की शाख से जो पुराना हल का फाला लटक रहा था उसको बजाने के लिए बावर्ची भागा। प्लोशेयर मीन हल का फाला, हैंगिंग लटक रहा था। That was used जो कि इस्तेमाल किया जाता था, टू समन बुलाने के लिए, लेबरर्स मज़दूरों को, मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस हंगामी हालात में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। कि ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि हल का मतलब एक समझ लो कि आप जैसे बेल होती है स्कूल्स में कॉलेजेस में लगी होती है, जब पीरियड नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है और वो बजानी होती है, उस तरह के हल का एक फाला था। और ये यूजुअली वो लोग क्या करते थे, जब हंगामी हालात होते तो इसको बजाते, तो जो सुनने वाले होते उन्हें ये फ़ील होता कि कोई एमरजेंसी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते। तो अभी एमरजेंसी थी इनके लोकस्ट की, तो वो जो बावर्ची था उसने फ़ौरन क्या किया, उसको बजाने लगा ताकि सबको ख़तरे से आगाह किया जाए। दी हाउस बॉय मुलाजम रेन ऑफ टू द स्टोर, स्टोर की तरफ भागा, टू कलेक्ट टीन कैंस, टीन के डिब्बे इकट्ठे करने के लिए, एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, और धात का कोई पुराना टुकड़ा। कि जो घरेलू मुलाजम था वो स्टोर की तरफ टीन के डिब्बे और किसी भी किस्म की धात का टुकड़ा इकट्ठा करने के लिए भागा। द फॉर्म वॉज रिंगिंग, खेत गूंज रहा था, विद द क्लैमर, क्लैमर मीन शोरो होगा, नॉइस एंड अपरोर, टन टन की आवाज़ से, ऑफ द गोंग, गोंग का मीनिंग क्या होता है, गोंग मीन जो फाला था उसके टन टन की आवाज़ से खेत गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो मज़दूरों को देख सकते थे, कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, कि वो सहन से उमड़ कर आ रहे थे, पॉइंटिंग एट दी हिल्स, जो पहाड़ी की जानब इशारा कर रहे थे, एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और जोश से चला रहे थे। सून जल्द ही, दे हैड ऑल कम अप टू दी हाउस, वो इस जल्द ही वो सब इस मकान पर पहुंच गए थे। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन, रिचर्ड और ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें अहकामात दे रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ओके जी, फर्स्ट ईयर कितने करेक्टर्स के नेम्स मेंशन हुए अभी तक, मार्गरेट, मार्गरेट के बाद रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन। ओके जी, एंड ऑफ द रेन अगेन, और वो दोबारा भाग खड़े हुए, द टू वाइट मैन, दो सफ़ेद आदमी, विद देम उनके साथ थे, एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद लम्हों में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर्स, आग का धुआं, फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड्स, खेतों के हर तरफ आग का धुआं उठते हुए देख सकती थी। कि चंद ही लम्हों में मार्गरेट जो थी खेतों के हर तरफ आग का धुआं उठते हुए देख सकती थी। पाइल्स ऑफ वुड, लकड़ी एंड ग्रास, और घास के ढेर, हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहाँ लगाए जा चुके थे। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सोल, 7 खेत ऐसे थे वहाँ पर। बेयर्ड सोयल, बेयर्ड सोयल का मतलब है ज़मीन के, येलो कलर एंड पिंक, और उनकी जो रंगत थी वो पीली और गुलाबी थी। वेयर दी, जहाँ पर, न्यू, वेयर दी न्यू मिलिस, कि जहाँ पर नेम कई के पौधे, कहाँ थे हम लोग बेटा, ओके जी सॉरी ज़रा मुझे पेज मिस वे, अच्छा ओके जी, वेयर दी न्यू मिलिस, जहाँ पर नेम कई के पौधे, वर जस्ट शोइंग, अभी निकल रहे थे, दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स, ओके जी एक लाइन मिस हो गई है, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, जिन्होंने, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, कि वो जो ब्राइट जो चमकदार सब्ज़ रंग की एक तह बन रही थी, एंड अराउंड ईच, और हर किसी के इर्द गिर्द,
ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं के घने जो बादल थे वो हरकत कर रहे थे। दे वर थ्रोइंग, वो फेंक रहे थे, वेट लीव्स, गीले पत्ते, ऑन टू द फायर्स, अब आग के ऊपर, टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, आग को मज़ीद कड़वा, मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, और स्याह करने के लिए वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। मार्गरेट वॉज वॉचिंग दी हिल्स, मार्गरेट पहाड़ी की तरफ देख रही थी, पहाड़ों की तरफ। नो अब देर वॉज अ लॉन्ग, वहाँ पर एक लंबा, लो क्लाउड, कम ऊंचा बादल, वहाँ पर एक लंबा कम ऊंचा बादल एडवांसिंग बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, जिसका रंग अभी तक नारंगी था, स्वेलिंग फॉरवर्ड, आगे को वो फैल रहा था। आउट शी लुक्ड, आगे और बाहर को फैल रहा था जैसे ही उसने इसको देखा। द टेलीफोन वाज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स क्विक, हमसायो जल्दी करो जल्दी करो। देयर कम दी लोकस्ट, टिड्डी दल आ गया था। ओल्ड स्मिथ, बूढ़े स्मिथ, हैड हिज क्रॉप ईटन टू दी ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की जो फसल है ज़मीन की सतह तक वो खा चुकी हैं। क्विक जल्दी करो, गेट योर फायर्स स्टार्टेड, अपनी जो आग है उसे जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स, बेशक। वाइल एवरी फार्मर, हर एक, जबकि हर कोई किसान, होप्ड, उम्मीद कर रहा था, द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, के जो टिड्डियाँ हैं ओवरलुक मीन नज़रअंदाज कर दें उसके खेत को, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले खेत की तरफ चले जाएं। इट वॉज़ ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को ख़बरदार करना अच्छी बात थी। वन मस्ट प्ले फेयर, आदमी को, वन मस्ट प्ले फेयर कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। एवरीवेयर, हर जगह पर, 50 माइल्स, 50 मील के अंदर, ओवर द कंट्री साइड, दही इलाके में, द स्मोक वाज राइजिंग, धुआं उठ रहा था। फ्रॉम मायरियर्स ऑफ फायर, मायरियर्स ऑफ फायर्स मीन अनगंत अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स, और कॉलों के वक्फे के दौरान, शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट, वो खड़ी रहती और टिड्डी दल को देखती रहती। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा स्याह हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीबो गरीब किस्म की स्याही, तारीकी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज भी तो खूब चमक रहा था। इट वॉज़ लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्डिड फायर, ये घास के मैदानों में लगी आग की तरह थी। व्हेन दी एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जब जो हवा होती है धुएं से बोझल हो जाती है। द सनलाइट, सूरज की रोशनी, कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, तहरीफ शुदा, नीचे पहुंचती है। मसक शुदा, डिस्टॉर्टेड मीन मसक शुदा, ख़राब, बिगड़ी हुई। आल्टर्ड, चेंज्ड। अ थिक हॉट ऑरेंज, एक घनी और शोक नारंगी रंग की। ऑप्रेसिव, इट वाज टू, फ़ज़ा जो थी वो बहुत ही बोझल हुई थी। विद दी हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, तूफ़ान की घुटन से। दी लोकस्ट, टिड्डियाँ, वर कमिंग फास्ट, तेज़ी से आ रही थी। नो अब हाफ द स्काई वाज डार्कन, आधा आसमान स्याह हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स, बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, के सामने वाली जो सुर्खी, कहाँ पर थे हम लोग जी? नो हाफ दिस, बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, के सामने वाले सुर्खी माइल पर्दों के पीछे। विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वैम, जो कि इस लश्कर का हरावल दस्ता था। द मेन स्वैम, जो मरकज़ी लश्कर था, दस्ता था। शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, डेंस ब्लैक, घने स्याह बादल की सूरत में नज़र आ रहा था। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और ऐसा लग रहा था कि सूरज की बुलंदी को वो छू रहा था। ओके जी, फर्स्ट ईयर आप लोगों को समझ आ गई। इस पैराग्राफ की थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट ये लेसन है, इसलिए सिर्फ हम आज इस एक ही पेज को ट्रांसलेशन करेंगे। एप्लीकेशन भी साथ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसके अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन याद करनी है। अभी दोबारा से हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको एंड पे उनके मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। मार्गरेट वॉज वंडरिंग, मार्गरेट सोच रही थी व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकती है। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम दी लैंड्स, फिर ज़मीनों में से, खेतों में से जो बूढ़ा स्टीफन था वो वापस आया। वी आर फिनिश्ड मार्गरेट, मार्गरेट हम तो ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। दोज बेगर्स, ये जो बकारी हैं, कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में घास का हर पत्ता खा सकती हैं। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो दोपहर का आगाज़ है। इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम काफ़ी धुआं बना सके, मेक इनफ नाइस, काफ़ी शोर कर सके, टिल द सन गोज़ डाउन, सूरज के गुरूब होने तक अगर हम काफ़ी धुआं और काफ़ी शोर कर सके। दे एल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, तो शायद ये कहीं और रुक जाएंगी। एंड देन और फिर गेट द कैटल गॉन्ग, घड़ियाल को बजता रहने दो। इट्स अ थर्स्टी वर्क दिस, ये बहुत ही मेहनत तलब काम है। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, ऑल द ट्रीज़ वर क्वियर एंड स्टिल, तमाम जो दरख्त थे अजीब और साकन दिखाई दे रहे थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, कीड़ों से लदे हुए। ओके जी, ट्रांसलेशन आज के लिए इतनी काफ़ी है फर्स्ट ईयर। अब इनके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं इस पेज के, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट से। द फर्स्ट वर्ड है आप लोगों के पास स्ट्रीक, स्ट्रीक मीन पट्टी। सिनोनिम्स इसके आप लोगों ने लर्न करने हैं, स्ट्रिप एंड लाइन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कुक बॉय और हाउस बॉय, कुक सर्वेंट। क्राइसिस, हंगामी हालात। ट्रबल एंड एमरजेंसी, एमरजेंसी एंड ट्रबल। क्लैमर, शोरो होगा। अपरोर एंड नॉइस। गॉन्ग, घंटी, फाला। अलार्म एंड बेल। फार्मलैंड, खेत, फार्म एंड लैंड। पाइल, ढेर। हीप एंड बंडल। पैचिस, टुकड़े, खेत। ग्राउंड एंड एरिया। मिली, मकई के पौधे। मिलेट एंड कॉर्न कॉप। ड्रिफ्ट, तैरना। फ्लोट एंड राइस। एक्रिड, एक्रिड मीन तेज। शार्प एंड सोर। स्वेल, फूलना। स्प्रेड एंड एक्सपैंड। द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरलुक, ओवरलुक मीन नज़रअंदाज करना। निग्लेक्ट एंड फॉरगेट। द नेक्स्ट वर्ड इज मीरियट, बेशुमार। इननंबरेबल एंड काउंटलेस। ब्लेज, चमकना। शाइन एंड ग्लेयर, शाइन एंड ग्लेयर। वेल्डिट, वेलिट, घास का मैदान। ग्रासलैंड एंड ट्रीज। डिस्टॉर्टेड, मस्कशुदा, ख़राब। चेंज्ड, ओप्रेसिव, बोझल, भारी। सफोकेटिंग, दम घुटना। हैवीनेस, बोझ। प्रेशर एंड लोड। स्वेर, लश्कर। फ्लॉक एंड हर्ड। डेंस, घना। थिक एंड हैवी। वंडर, सोचना। पोंडर एंड मेडिटेट। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन इनसफिशिएंट एंड पुअर, इनसफिशिएंट एंड पुअर। ओके जी, फर्स्ट ईयर इसके जो नेक्स्ट इसकी ट्रांसलेशन है वो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं और ट्रांसलेशन भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई है। आप लोगों ने इसको लर्न करना है। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोगों के पेयर्स। 96 पे हम लोग थे। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन वाज़िया। पाकिस्तान पॉलिसी अबाउट कश्मीर इज़ क्वाइट एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट, गैर वाज़िया। देयर वाज इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म इन हिज स्पीच। एक्साइट, जोश दिलाना। आई ओनली टेक ऑन दी वर्क दैट एक्साइट्स मी, कि जो मुझे काम जोश दिलाता है मैं सिर्फ वही करने का ज़िम्मा लेता हूँ। इंसाइट, उकसाना। ही डिनाइड दैट ही हैड इंसाइटेड अ राइट, कि उसने इनकार किया है कि उसने इस फसाद को हवा दी हो। एडिबल्स, खाने पीने की चीज़ें। एंड एडिबल, खाने के काबल। ऑडिबल, जो सुना जा सके। 99 पे आप लोगों के एक्सपैंड एंड एक्सपेंड।
एक्सपैंड मीन फैलाना, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, एंड एक्सपैंड मीन शी हैज़ एक्सपेंडेड ऑल हर एफर्ट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके जी फर्स्ट ईयर, एनफ फॉर टुडे। आप लोगों ने ट्रांसलेशन और ये जो आप लोगों के पेयर्स हैं इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके।